व्यासपीठ यदि धर्म की हो तो वो शंकराचार्य भगवान जैसी होनी चाहिए, जो हमारे गुरुजी महाराज थे, धर्म सम्राट स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने पूरे राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। राम मंदिर जो आज बन गया, वो बन करके खड़ा हुआ 550 वर्ष पुराना। लोगों ने तो किसकी बाही बाही की, लोगों ने मोदी जी की बाही बाही कर दी। हम भी कहते हैं ठीक है, इसी सरकार के संरक्षण में बना, अच्छी बात है, परंतु जो 550 वर्ष की लड़ाई थी, जो शंकराचार्य जी की पद्धति से लड़ते चले आ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाले जो शंकराचार्य जी रहे हैं वो हमारे गुरुजी महाराज थे। हमारे गुरुजी महाराज के जो उस समय शिष्य थे, प्रतिनिधि थे, वो आज वर्तमान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, धर्म सम्राट स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी लड़ाई देश में लड़ी है। पर लोग कहते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं, आपको बता देना चाहते हैं शंकराचार्य ये होते हैं। ये बात शंकराचार्य जी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली देश में, देखिए, परंतु आज तक शंकराचार्य जी महाराज ने अपने मुंह से नहीं कही ये बात कि राम मंदिर के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है। परंतु इसी देश में जब कुछ बड़े बड़े संत अपने मुंह से जबरदस्ती बड़ाइयां पीटने लगे, राम मंदिर के लिए हमने इतने प्रमाण दिए, इतनी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं राम मंदिर के लिए, जब ऐसे प्रमाण बड़े बड़े संत देने लगे, जगत गुरु लोग देने लगे, तब उस समय शंकराचार्य जी नहीं बोले। ये भी याद रखना, हम मीडिया पर भी कह देना चाहते हैं, उस समय इस केस को लड़ने वाला जो उस समय वकील था, उस वकील ने और वो जो जज साहब थे जिन्होंने राम मंदिर का फैसला किया है, वो जज साहब ने आकर के दुनिया के सामने रखी ये बात कि ये जो बड़े बड़े जगत गुरु लोग ढपोसला पीटते हुए घूम रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है, इनने 1% भी लड़ाई नहीं लड़ी। इनके 400 जितने प्रमाण थे, एक भी तथ्य इनके मान्य नहीं किए गए, परंतु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जितने भी तथ्य दिए हैं, उन्हीं के आधार पर राम मंदिर का फैसला लिया गया है। ये देश के शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु आज तक अपने मुख से ये बात नहीं कही। ये शंकराचार्य पद होता है। इसलिए हम कहते शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जो साक्षात शंकर का अवतार है, भगवान महादेव की वो पीठ है, पद्धति है, और उसी पीठ पर बैठने वाले भगवान शंकराचार्य जी ने आज ये बात साबित कर दी हम सबके बीच में कि धर्म की लड़ाई जो है, उसके लिए दुनिया में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में बाही बाही पीटने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को कुछ देर के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु जीवन के लिए दबाया नहीं जा सकता है। आज पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रूफ के साथ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने प्रमाण रख दिए, स्पष्ट कह दिया कि रामभद्राचार्य जी के एक भी तथ्य सही नहीं थे, परंतु जो धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनके बताए गए निर्देश पर ही राम मंदिर का फैसला आ पाया है। अब जज से ज्यादा तो सच्चाई कोई बता ही नहीं सकता। दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ गई, ये पर्याप्त है। ज्यादा हम ये नहीं कहना चाहते कि किसने क्या किया। हम लोगों का तो सपना इतना सा था कि राम मंदिर बन जावे। लड़ाई जिसने भी लड़ी हो, 550 वर्ष से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, पर जबरदस्ती कोई ढपोसला पीटे कि हम नहीं किया है, तो ये बात झूठ है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो शांत थे, और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनके लिए तो जिनने तुलसी शतक नाम की एक पुस्तक रखी, उनके तो सारे प्रमाण रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। बोलिए धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महा